नमस्कार प्रिय छात्रों, हम पिछले पीरियड में निंदारस इस निबंध का अध्ययन कर रहे थे। तो इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी। तो निंदारस इस पाठ में अब तक हमने निंदकों के बारे में सुना है, जो क नामक व्यक्ति ग के बारे में निंदा करता है और फिर क नामक व्यक्ति लेखक जी के पास आकर ग के बारे में निंदा करता है। तब लेखक जी को बहुत ही बड़ा दुख हो जाता है कि कल रात को मेरे बारे में ग के सामने क्या क्या ना निंदा की कर चुका होगा। तो यह सोचकर लेखक जी क्या करने लगते हैं कि यहाँ पर उनके जो विरोधी थे, लेखक जी के जो दोषी थे, उन्हें उनकी लिस्ट, उनका कैटलॉग जो था उस क के सामने ठहरा देते हैं। तो क बहुत ही बड़ी सफाई के साथ उसका निंदा करते चला जाता है। तो फिर लेखक जी यहाँ पर निंदकों के बारे में कहते हैं, मिशनरी भाव के निंदक होते हैं, वह 24 घंटे निंदा करते रहते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, कोई उनका द्वेषी नहीं होता है, पर भी निंदा में लगे रहना और कुछ समय खुद के बारे में भी निंदा कर लेना। तो और निंदक के निंदा के बारे में कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन बन रहा है निंदकों में, यानी कि संघ हो रहा है, तो उस संघ के अध्यक्ष सदस्य होते हैं। तो उनका संघ का सदस्य कहीं भी एक खबर लाकर देता है और उसी खबर को उनके संघ के अध्यक्ष उन्हें अच्छी खबर बनाते हैं और बांटी जाती है सभी जगह पर। तो इसी के साथ साथ फिर लेखक जी कहते हैं कि ईर्ष्या अथवा द्वेष भरी जो निंदा है वह सबसे बुरी है, क्योंकि ईर्ष्या से अथवा द्वेष से जो भी निंदा करता है वह किसे नुकसान है, यानी कि जो निंदा करता है उसे ही उससे नुकसान होता है। क्योंकि देखिए, निंदा करके दूसरों की खुद ही जलता रहता है, खुद ही बेचैन सा होता रहता है। तो आगे देखिए, आज के पीरियड में निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो निंदा का उद्भव, निंदा का उद्गम कैसे होता है? यहाँ पर उद्गम हीनता और कमजोरी से, उनमें जो कमजोरी होती है उस कमजोरी से, अथवा यहाँ पर दौर्बलता से अथवा हीनता से यहाँ पर निंदा का उद्भव होता है। तो मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। तो मनुष्य क्या करता है? खुद की हीनता से दब जाता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है, यानी कि सब क्षेत्र में अच्छा है, ऐसे खुद को समझता है और उसने उनसे अच्छा। तो देखिए, निंदा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, यानी क्या पर अपनी हीनता से दबता है। उनमें जो हीनता है, उनमें जो कमजोरी है उनसे दब देता है और दब कर ही दूसरों की निंदा करने के लिए शुरुआत कर देता है। तब यहाँ पर वे सब निकृष्ट है, यानी कि सब वह बेकार है, तुच्छ है और खुद मैं एक उनसे अच्छा हूँ ऐसे कहने लगता है। यानी कि उनके सामने मैं ही अच्छा हूँ, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, ऐसे समझने लगता है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर एक दो लाइनें हैं, समझ लीजिए, दो लाइनों में से बड़ी को मिटाने के बाद वह क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो उसको मिटाने के बाद यह छोटी हो जाएगी। तो उसी तरह यहाँ पर अहम की जो तुष्टि है अथवा जो लकीर है अहम की, तो उस लकीर से जैसा पर क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कर्म क्षीण होता जाता है, कर्म जो हमारा है कम होता जाता है, त्यों त्यों निंदा भी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो उस व्यक्ति के सामने
हमारी कमजोरी पैदा हो जाती है तो हमारा ईर्ष्या भाव द्वेष भाव भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। तो आगे देखिए वह क्या कहते हैं, कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो कठिन कर्म, कठिन काम ये क्या कर लेता है, यानी कि यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष और उसमें निंदा को मारता है। तो कठिन काम करना चाहिए हमें। इंद्र का बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। तो भगवानों में इंद्र देवता जो है वह क्या है, बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति माने जाते हैं क्योंकि वह क्या है, यानी कि यहाँ पर निठल्ला है। निठल्ला यानी कि यहाँ पर कुछ बेकार, कुछ काम के लिए नहीं आया, वह निठल्ला है, ऐसे माना जाता है। तो स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। तो देवताओं में देखिए स्वर्गवास में क्या हो जाता है, यहाँ पर सब कुछ कैसे मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो मेहनत किए बिना मिलता है, बिना उगाया अन्न मिलता है, भोजन, महल मिलता है, बिना बोए फल मिलते हैं। तो अकर्मता में उन्हें प्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो देखिए उन्हें सब कुछ जैसा पर वैसे ही मिलता है, कहाँ, स्वर्गवास में। तो इसलिए जिससे पर उसे डर है, क्योंकि किससे डर है यहाँ पर, जो इस दुनिया में जो मेहनत करता है, जो मनुष्य मेहनत के साथ पसीने के साथ काम करता है, तो मनुष्य से उनसे क्या है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। यानी कि भगवान भी मनुष्यों से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। क्यों ईर्ष्या करते हैं, जो मनुष्य मेहनत करता है उसी को देखकर, उसे बिना काम किए हुए सब कुछ मिलता है, और जो मनुष्य मेहनत करता है उस मेहनत को देखकर उन्हें जलस होती है मनुष्य से। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है लेखक जी, निंदा कुछ लोगों की पूंजी है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। तो देखिए निंदा नामक किसी के लिए क्या है, पूंजी, पूंजी यानी कि बंडवाड़। तो पूंजी होती है, तो बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से, तो बड़ा व्यापार करते हैं इस पूंजी से। तो कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। तो देखिए कई लोगों की जो प्रतिष्ठा होती है, तो वही प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं का पारायण पर आधारित होता है। तो कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने को मान सम्मान दूसरों के सामने बढ़ाने के लिए वह क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर दूसरों को कलंक साबित करना, अथवा दूसरों को उनके कलंक कथाएं जो होती है उसका आधार लेकर खुद को श्रेष्ठ मानना, दूसरों को तुच्छ कहना। तो बड़े रस विभोर होकर वे जिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, बड़े रस भोग कर, रस विभोर होकर वे जिस सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं, यानी कि जो चीज़ नहीं है उसी चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, उसी को अपने कल्पनाओं के रूप से तैयार करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को संत समझते हैं, तो तुष्टि का अनुभव करते हैं, स्वयं को अच्छा समझते हैं। तो आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आया है, तुमने सुना फला और अमुक। तो देखिए वह हमेशा के लिए उनसे बातों से समझ में आता है कि वह ऐसे बात करते हैं कि किसी के उसके पास जाकर बैठने के बाद जैसा पर सुनाई देता है कि बड़ा जमाना खराब आया है जी, तुमने सुना है फला और अमुक, यानी कि इसने और उसने ऐसा किया है। तो ऐसे वह कहने लगते हैं। तो अपने चरित्र
पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती, पर एक कहानी याद आ रही है। तो देखिए, वैसे जो तुच्छ लोग हैं वह दूसरों की चरित्र पर कीचड़ उछालते रहते हैं, दूसरों को भला बुरा कहते रहते हैं, लेकिन वे कभी खुद के दृष्टि पर, खुद के जो जीवन है उस पर प्रकाश नहीं डालते, उसके ऊपर झांक कर नहीं देखते। तो अपने पास अपने नीचे अंधेरा होता है, लेकिन दूसरों के नीचे जो अंधेरा होता है उसको ही दिखाते रहते हैं, देखो उसके नीचे कितना अंधेरा है, लेकिन खुद के नीचे जो अंधेरा है उसके बारे में नहीं देखा है। ऐसे लोग हैं। तो लेखक जी एक कहानी के बारे में कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या पर एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचका है, दगाबाज आदमी है, बेईमानी जैसे बेईमानी से पैसा कमाता है। तो कहती है कि मैं उस सहेली के जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तो लेखक जी यहाँ पर कहते हैं, एक स्त्री के बारे में कहती है, एक स्त्री कहती है अपने पति के बारे में, दूसरे एक स्त्री के बारे में, दूसरे एक स्त्री होती है उनकी सहेली, उनके सहेली के पति के बारे में अपने खुद के पति को कह रही है कि जो उनका पति जो है बहुत ही उसका यानी कि बुरा, दगाबाज है, यानी कि धोखेबाज आदमी है, और बेईमानी से पैसा कमाता है, अच्छाई से नहीं बेईमानी से पैसा कमाता है। और यहाँ पर कहती है कि मैं ऐसा, पर अगर होती तो उसकी जगह उसे तब कब तक छोड़ देती थी, त्याग देती थी, ऐसे वह कह देता है। तो सहेली की जगह होती तो मैं उसे पति को त्याग देती थी। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। तो खुद पति ने क्या करता है, यानी क्या पर अपनी पोल खोल देता है और कहता है कि मैंने भी ऐसे बेईमानी के काम करके ही अब तक जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसे कहने के बाद पोल खोलने के बाद क्या हो जाता है, यानी क्या पर वह स्त्री स्तब्ध हो जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। तो देखिए क्या ऐसे बहने के बाद पति भी कहता है उन्हें मैं भी बुरा हूं, तो उन्होंने क्या पति को त्याग दिया? नहीं, त्याग देती है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन उसे त्याग नहीं देती है। कहने के लिए आसान है, लेकिन वह करने के लिए बहुत ही कठिन है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जाता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को क्या हो जाता है, यानी क्या पर धक्का लगता है। हम में हीनता और ग्लानि आती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर यहाँ पर तुष्ट होते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, उससे निंदा करते हैं और उससे निंदा करके अपने को क्या करते हैं, यानी क्या पर अच्छा समझते हैं और समझकर उसे तुष्ट होते हैं, यानी क्या पर तृप्त होना। तो देखिए एक व्यक्ति गीत अच्छा गाता हो तो वो क्या गाना गाता है, उससे अच्छा मैं गा सकता हूं, ऐसे कहकर खुद संतुष्ट हो जाना। आज मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह अब मन में आ रहा है। लेखक जी कहते हैं आज मित्र की मुलाकात हो जाती है, तो मित्र के मुलाकात के करीब 10 या 12 घंटे के बाद मन में आ रहा है अब कुछ तटस्थ हो गया हूं। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में, सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल
कहा है। तो कहते हैं कि निंदा में बहुत ही रस है, ऐसे कहते हैं। जब अपने लेखक अपने मित्र के साथ जैसा पर बैठकर निंदा कर रहा था, तब जैसा पर मैं निंदाओं के काले सागर में डूबता उतरता था, अल्लोल कल्लोल हो रहा था। तो निंदा में बहुत ही रस होता है, रस है ना निंदा में। तो सूरदास जी निंदा को क्या कहे, निंदा शब्द पर रसाल का है, यानी कि निंदा क्या है, सब रस का सार है, सब रस का सार जो है निंदा है, यानी कि सब रसों के सार जो है निंदा, इसे उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों इस पाठ का समाप्त हो जाता है। तो अगले पीरियड में हम फिर से ऑनलाइन क्लास में नए पाठ के साथ हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।